21 जून की शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के इस ऐलान के साथ ही देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए ने इस चुनाव में उड़ीसा से आने वाली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाया है, जबकि 21 जून को दोपहर में ही विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया था। यानी अब देश के सबसे बड़े पद का चुनाव होना तय है। हालांकि इस चुनाव को जीतने के लिए एनडीए के पास बहुमत नहीं है, लेकिन एक आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जो विपक्षी पार्टियों को भी उनके समर्थन में खड़ा कर सकता है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी शामिल हैं। बतौर एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीत ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनका कैंडिडेट बनना बीजेपी के लिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे सूबों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जहां आदिवासी वोटर्स को द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी के खेमे में लाया जा सकता है। एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अगर देश की प्रेसिडेंट बनती हैं तो इसका सबसे पहला असर इसी साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। गुजरात में 14% आबादी आदिवासी है, जो 60 सीटों पर बाजी पलटने का मातदार रखती है। गुजरात में आदिवासियों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता है और उनके लिए राज्य में 182 में से आरक्षित 27 सीटों में से बीजेपी पिछले चुनाव यानी 2017 में महज 7 सीटें ही जीत सकी थी। इसके बाद अगले साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का ये दांव काम कर सकता है। मध्य प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स असर डालते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी राजनीति अहम भूमिका निभाती है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें ही जीत सकी थी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी है। बीजेपी का ये दांव महज राज्यों के विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की महाभारत में भी गेम बदल सकता है। लोकसभा की 543 में से 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और 62 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत का फैसला करने की सूरत में हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि देश में पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाने के बीजेपी के इस दांव के पीछे कितनी गहराई है। बहरहाल ऐसा लगता तो नहीं कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को कोई कड़ी टक्कर दे सकेंगे, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब आदिवासी वोटर्स राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में वोट डालने निकलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।